भाई 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 ये आ गया धनिया पत्ता और ये हो गया टेस्ट इसका डबल हो गया। मम्मी मेरे से मैं आपको सही बताऊं बिल्कुल मेरे से सहा नहीं जा रहा है। एक नंबर पीस दिख रहा है और ग्रेवी मांस मतलब लेग पीस भी देखो इतनी कितना अच्छा प्यारी ग्रेवी दिख रही है। सबके साथ हम करीब 1-1.5 मिनट। तगड़ा स्मेल आएगा। हाँ देखो कितना अच्छा है। कोई भुना हुआ खाना चाहे तो बस काटिए है थोड़ी 1-1.5 मिनट भूने और खा सकते हैं। ये लेग है इसको ट्राई किया जाए मम्मी। हाँ तगड़ी टेस्ट वाला लेग। क्या बना रही हो मम्मी? हम चिकन बना रहे हैं, बिल्कुल देसी तरीके से, एकदम बिहारी चिकन बनाएंगे। बिल्कुल देसी स्टाइल। हाँ बिल्कुल देसी स्टाइल रहेगा। बिहारी चिकन का एक अपना अलग ही स्वाद है। मतलब ये घर का एकदम बिल्कुल घर का स्वाद, घर का मसाला, कोई तामझाम नहीं, कोई लग्जरी चीज़ नहीं। ये बनाने में इतना आसान है, घर में तो खैर आसानी से बन ही जाएगा। ये बच्चे जो अकेले रहते हैं हमारे, उनको भी तो मन करता है घर का मतलब ये सब चीज़ खाने का, तो लोग एकदम आराम से बना लेंगे। कोई तामझाम नहीं है, कोई पीस कूट नहीं है। तो चले सीधे बनाते ही हैं, जब इसमें कोई झंझट ही नहीं है तो क्या सोचना फिर। चलो फिर। अब बनाने के लिए देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम हो गया है। अब तेल में क्या करना है कि ये देखिए ये 1 ठो छोटी इलायची है और 4 ठो ये लौंग है, इसको डाल देंगे। कूट दिए? हाँ हाँ मम्मी आप कूट देती हो जैसे। हाँ कूट दिए। इसी में ये चिकन डाल देंगे सब। फ्राई करना है इसको हाँ बेसिकली। हाँ बहुत ज़्यादा तेल में नहीं, लेकिन इसको भूनना है ताकि इसका मतलब चिकन का पानी भी जल जाए और जो स्मेल होता है वो भी चला हाँ जाता वो है। भी चला जाता है और चिकन इससे टूटता भी नहीं है। अच्छा। हाँ और दूसरा है कि मतलब टेस्टी भी बनता है। अब यही क्या करेंगे कि थोड़ी सा हल्दी डाल देंगे, बिल्कुल ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, थोड़ी सा हल्दी और थोड़ी सा 1/3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक भी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। अब इसको हमको तेज़ ही आंच पर भूनना है जब तक कि चिकन का पानी न जल जाए और तेल रह जाए। तो हम भूनते हैं इसको। अब देखिए ये चिकन भूज गया है, तेल दिखने लगा, इसका पानी जल गया है। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब इसके लिए मसाला की तैयारी करेंगे। बढ़िया से भूज गया है ना? बढ़िया से भूज गया है एकदम। चलो तो फिर मसाला बनाते हैं। अब देखिए मसाला बनाने के लिए इसमें आधी कटोरी हम तेल ले लिए हैं। तेल को गरम कर लेना है, बहुत धुआं उठाने की ज़रूरत नहीं है, साधारण गरम हो जाए। देखिए 2 तेज़पात है, ये करीब 1 चम्मच जीरा है, 4 सूखी मिर्च है, ये देखिए कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसमें डाल देना है। बड़ी इलायची है, जायत्री है और फोरन है मम्मी? हाँ फोरन है, जो भी घर में खड़े मसाले हैं उसको डाल देना है। मम्मी टेस्टी बनेगा तो आज तो फिर मज़ा ही आ जाना है। हाँ मज़े ही आ जाना है। और देखो यही क्या करेंगे, 2 लहसुन डाल देंगे, इसमें भून जाए तो बहुत अच्छा लगता है ये। मम्मी ये आपके यहाँ ऐसे ही बनता है? हाँ ऐसे ही बनता है, ये लहसुन खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये अपना फ्लेवर जो सौंधा एक फ्लेवर होता है वो भी छोड़ता है। तो देखो ये भून गया है मसाला। अब यहाँ आधा किलो प्याज है, ये 1 किलो चिकन तो आधा किलो प्याज। ये देखो अच्छा मोटा मोटा काटना है ताकि प्याज तल जाए, पतला काटने से फिर वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मतलब ये रफली ऐसे हाँ रफली काट लेना है। ठीक है। हाँ 1 किलो चिकन में आधा किलो प्याज। आधा किलो कितना आसान है यार मम्मी ये याद बहुत करना। अच्छा। हाँ टेस्टी भी। देखो जहाँ क्या बोलते हैं प्याज ज़्यादा पड़ता है वहाँ लहसुन भी ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। तो देखो हम करीब 2 गांठ बड़े बड़े गांठ लहसुन छील लिए हैं, इसको भी डाल देना है। अच्छा मतलब प्याज ज़्यादा तो लहसुन भी ज़्यादा? लहसुन भी ज़्यादा, और चिकन में लहसुन पड़ता भी है। बिहारी जो चिकन बनता है ना तो उसमें लहसुन पड़ता भी है। तभी तो टेस्ट आएगा भाई, तभी तो ग्रेवी बनेगी तगड़ी। अब इसको हम लाल होने तक भूनेंगे। ठीक है। हाँ थोड़ी टाइम लगेगा, तेज आंच पर भूनना है। अब देखिए सब प्याज भून गया है एकदम। हाँ, मम्मी प्याज लहसुन, हाँ प्याज लहसुन जो था भून गया। कितना थोड़ा सा हो गया भून के, जिसको बोला जाए कि कैरमलाइज हो गया। हाँ हो गया है। अब देखो ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मिर्ची है इसलिए क्योंकि 4 मिर्ची पहले से ही पड़ा हुआ है, ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/3 चम्मच ये काश्मीरी मिर्च है। अब यहीं हम टमाटर डाल देंगे और हाँ नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मसाले गए तो मम्मी कितना अच्छा देखा है ना? हाँ नमक देखो उसमें भी पड़ा हुआ है भूनते समय। हाँ तो यहाँ पे अंदाज से नमक डालना है, भले कम हो जाए तो चख के लोग डाल लेंगे, लेकिन तेज हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। और अब क्या करना है? हाँ इसको अब हम एकदम सीम आंच पर 2 मिनट तक भून के फिर हम बताते हैं क्या करना है। अब देखो 2-3 मिनट हो गया मसाला भूनते। अब करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, अब बस यहीं हम अंदाज से पानी डाल देंगे। अब इससे आसान और क्या हो सकता है? मम्मी कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ क्या करना है, कुछ भी देखेंगे कितना आसानी से बन गया है।
ये गया मम्मी पानी, हाँ। थोड़ा सा, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा पानी। सा, बस ताकि ये प्याज को गलने में सपोर्ट मिले और जले नहीं। अच्छा। बस इसको मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक हमें बंद कर देना है। मीडियम आंच पर हाँ, 2 सीटी। 2 सीटी, तब तक कुकर बंद कर देगा। और मसाले अपने तैयार हो तैयार, जाएंगे। हाँ। क्या बस, बात है, तो बंद हर कर दो। बच्चा बना लेगा भाई, ये हर बच्चा बना लेगा। तो 2 सीटी लगवा देते हाँ, हैं। 2 सीटी लगवा देते हैं। अब देखो 3 सीटी हो गया था तो हम इसको बंद कर दिए थे। एग्जैक्ट 3 सीटी हाँ, पे। 3 सीटी पर। अब गैस को हम बंद करते हैं। ओए होए। मम्मी ये मसाला बन के देखो हाँ, क्या एकदम तैयार तैयार। हाँ, क्या तैयार देखो हुआ। सही में मस्त। अब देखिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, पीस लिए थे, घी पीट कूट के जाए जैसे भी डाल दो। अब देखो करना कुछ नहीं है, अब इसको ऐसे मिलाना है ताकि पूरा लहसुन प्याज ये टूट जाए एकदम। मम्मी आप अदरक अभी क्यों डाली? इसलिए कि पहले डालते तो चिपक जाता ना। अच्छा हाँ, हाँ। नीचे लग जाता हाँ, है। तो अभी इसलिए डाल दी। अभी डाल हाँ, तो अभी दी तो अभी पकेगा चिकन के हाँ, साथ। उस समय भी डाला जा सकता है, लेकिन थोड़ी सा चिपक जाता है क्या तो। खुशबू आ रही है उनकी। कलर भी देखो कितना अच्छा आया है। और जो सूखा भुना है ना, इसके कारण बस इस पर यही ध्यान देना कि प्याज अच्छी तरह भुनना चाहिए, जैसा हम भुने हैं। इसकी बनेगी ग्रेवी मम्मी। हाँ, मम्मी मुंह में दिवाली ना हो जाए मेरे, यहाँ पटाखे फट जाएंगे एकदम। अब इसको अच्छी तरह मिलाना है, सबको कूट देना है। अब देखिए ये मसाला आपस में अच्छी तरह मिल गया है। गैस को भी हम चालू कर दिए हैं। सॉलिड दिख रहा है। हाँ, सॉलिड तो दिख रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसको ये जो चिकन हम पहले से भून के रखे हैं ना, उसको डाल देना है। खट बनने वाली। हाँ, खटाखट बनने वाली है, कोई परेशानी नहीं, कोई तामझाम नहीं। और आनंद तो का अनुभव। बना कर जो खाएगा वही जानेगा। बस 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 यही बात है। हाँ, अब वीडियो लोग जरूर देखेंगे भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और हम उसका बैठ के रिप्लाई देते रहते और हैं। जो भी सवाल है कमेंट में सब लोग जरूर हाँ। पूछिएगा। मम्मी हर एक सवाल का जवाब हर एक दीजिए आप सवाल लोग के। का जवाब देते कोई हैं। भी क्वेश्चन हो, रेसिपी से रिलेटेड, हम लोग की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप जरूर पूछिएगा। जो भी हम लोग पूछना है, हर एक हाँ। सवाल का जवाब देंगे। अब देखो हम बता दें कि मसाला देखो भुना हुआ है, चिकन भी सब रेडी है। उसके बाद भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनना है ताकि आपस में ये अच्छी तरह से अच्छा मिल जाए। मसाला कोट हाँ, कर ले उसको, हाँ। अब ताकि देखो मेरे पेट में जाए तो मैं भी कोट कर लूँ हाँ, उसको। अब देखो ये गरम मसाला है ना, मैं ही डाल देंगे ताकि ये फ्लेवर छोड़े ये अपना गरम मसाला। हाँ, 1 चम्मच गरम मसाला था। और सबके साथ हम करीब 1-1.5 अब तो मिनट। तगड़ा स्मेल आएगा मम्मी। हाँ, खुशबू। देखो कितना अच्छा। कोई भुना हुआ खाना चाहे तो बस काफ़ी है, थोड़ी 1-1.5 मिनट भूने अच्छा। और खा सकते हैं। अब देखो ये 2-3 मिनट भून गया है। अब जिसको जितना ग्रेवी चाहिए उतना अपना पानी डाल लेगा। मम्मी, ये और सॉलिड दिखने लगा है। हाँ, ये पानी देखो हम गर्म कर लिए हैं कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस हो पीछे ना हो जाए। हाँ हाँ, हाँ, तो देखो हम तो ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे क्योंकि परिवार अपना कम है, अंदाज से। लेकिन जिसको जितना ग्रेवी लगाना हाँ है हाँ, उतना उसमें लगाए, कुछ है ना? कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बस इसको फुल आंच पर 1 सीटी लगाएंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए बिल्कुल कम आंच पर छोड़ के गैस को बंद कर दें। लेट्स गो, सीटी लगा जाए फिर तो धमाका होगा। धमाका होगा। देखो प्रेशर भी खत्म हो गया है, हम गैस भी बंद कर दिए थे। देखो भाप भी बन के खत्म। हो गया है तैयार मम्मी अपना। हाँ, देखो ऊपर पूरा तेल आ गया है, जब चलाएंगे तो वापस पूरा तेल मिल जाएगा। देखो प्रेशर मम्मी, कुकर में अच्छा- बनाने का यही तो फायदा है। अच्छा पकने का यही तो। ये देखो, अरे बाप रे बाप, इसको खाने में तो भाई मजा आ साहब। जाएगा तुम लोग को। मम्मी देखो। अच्छा पकने का यही लक्षण है कि हाँ। वो तेल ऊपर आ जाता है। हाँ, देखो देखो। ग्रेवी के साथ कितना, ओहो पूरा एकदम रेडी हो गया है। क्या शॉट आया मम्मी ये। अरे भाई साहब, अरे पीसीस कहाँ जा रहे हैं, पीसीस कहाँ जा रहे हैं, लेग पीस ही अपना तगड़ा। ओहो, अब धनिया पत्ता यही डाल के चला दें थोड़ी। धनिया पत्ता भी जाएगा हाँ, क्या? हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल स्वाद में 4 और चांद दोनों लग जाएंगे। दोनों लग मतलब, गया। हाँ, भाई 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 भाई, ये आ गया धनिया पत्ता और ये हो गया टेस्ट इसका डबल हो गया। मम्मी मेरे से, मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल मेरे से सहा नहीं जा रहा है। एक नंबर पीस दिख रहा है और ग्रेवी माश, मतलब लेग पीस भी देखो इतनी कितना अच्छा। प्यारी ग्रेवी दिख रही है। देखो तेल कहाँ गया, मिला देने पर कुकर में तो यही होता है, पूरा तेल खींच के ऊपर कर लेता है। बहुत तगड़ा दिख रहा है मम्मी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मम्मी, अब ना ज्यादा वेट नहीं करते हैं। हाँ। सीधे अपने टेस्टिंग वाले पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि चलो। तगड़ी बनी है एकदम चिकन करी अपनी। यही थोड़ी गरम गरम ही अच्छा लगता है। गरम गरम ही खाया जाएगा इसको, है ना? हाँ, चलो तो टेस्टिंग किया हाँ, जाए। चलो निकाल दे तुम्हारा खाना हम। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ, टेस्ट करके बता। टेस्टिंग नहीं होगी, अब सीधे
धमाकेदार पार्टी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रेवी के साथ चावल टेस्ट करेंगे अपन। तो ग्रेवी ले लेता हूँ, थोड़ा गर्म है लेकिन इतना इस टेस्ट के लिए इतना सहा जा सकता है। अच्छा। तो ग्रेवी तो मम्मी एकदम मैं 100 आउट ऑफ 200 दूंगा, क्योंकि एकदम देखो चावल पे कोट है। बहुत बढ़िया, टेस्ट बहुत बढ़िया ग्रेवी, एकदम मस्त ग्रेवी, एकदम आसान बनाने में। बहुत ज्यादा आसान मम्मी, इतना आसान तो मैं, आप ठीक बोलिए, जैसे हम लोग बाहर पढ़ने वाले हैं। अगर इसको बैचलर स्पेशल बोले कुछ गलत नहीं है भाई साहब, ये चावल पे कोटेड ग्रेवी कौन नहीं खाना चाहेगा। बहुत आसान होता है ये बनाना, ना कोई पीसना ना कुटना। बस थोड़ी बात का ध्यान रखें कि अच्छे से प्याज भूनना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। कम रहेगा तो मीठा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो फिर ये ग्रेवी अच्छा नहीं बन पाएगा। पीस मम्मी बस ऐसे हाथ में एकदम पिघल जा रहा है पीस। तो चिकन पकने में कितना टाइम लगता है। और अब वो भी जो आप भूजी हो ना मम्मी, तो वो और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सौंधा सौंधा सा अच्छा आ रहा है। और ये भी है, भूनने का भी ये नहीं है कि एकदम भूनते जाए नहीं तो चीमर हो जाएगा। भूजना उतना है कि उसका पानी खत्म हो गया, बंद करो। तो उसका जूस नहीं सूखना चाहिए ना। बहुत टेस्टी होगा। बस पानी भर उसका वो। ऐसी ग्रेवी के लिए तो जरा लेग खाया जाए भाई, लेग। ये लेग है, इसको ट्राई किया जाए मम्मी। हाँ, तगड़ी टेस्ट वाला लेग। लेग हो गया मम्मी एकदम साफ। तुमको पसंद आया ना? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो खासकर ग्रेवी तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। अब ग्रेवी मेरी खत्म भी हो रही मम्मी, धीरे धीरे। दे दे, तो इसे चावल के ऊपर डाल दे। बस हो गया, यहाँ वाला हिस्सा खत्म कर दूं, टेस्टिंग वाला पार्ट। तो फिर तो मैं बैठ के खाऊं आराम से। अच्छा। और पीस वगैरह, ये वाला पीस भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। मैम चिकन कोशिश भी करूँ चम्मच से खाने का। नहीं, चिकन मटन मछली कैसे कोई चम्मच से खा सकता है। ब्रिलियंट टेस्ट भाई। ये वाला पीस लगा के अब मैं खाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फाइनल कोर दिखा दूँ, उसके बाद मैं फाइनली दबा के खाऊंगा बैठ के। ठीक है। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। ये अपना फाइनल कोर, एडिक्टिव चिकन है मम्मी। इसको खाने के बाद ना बार बार खाने का मन करेगा, लगती लग जाएगी। बहुत बढ़िया मम्मी, मजा आ गया। जब चाहो बना लो, इतना आसान है, कोई सोचना नहीं रहता अलग से कि हाँ कौन झंझट पाले। तो सब लोग मम्मी ये वाला रेसिपी बनाएं। हाँ, और जरूर हमको कमेंट में तो जरूर बताएं कि कैसा बना है। बहुत अच्छे ये लोग कमेंट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।